रखेंगे अगर हम ख्याल उनका तो वो भी हमारा ख्याल रखेंगे। रखेंगे अगर हम ख्याल उनका तो वो भी हमारा ख्याल रखेंगे। पॉलीथीन की जगह झोले और टिश्यू पेपर की जगह रुमाल रखेंगे। एक पौधा लगाओ, एक पौधा लगाओ और संभालो उसको, यकीनन वो पर्यावरण को संभाल रखेंगे। यकीनन वो पर्यावरण को संभाल रखेंगे। मेरे दोस्तों, आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज पूरा विश्व 47वां यानी 47th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट कर रहा है। यानी कि 47वां वर्षगांठ जो है पर्यावरण दिवस की मनाई जा रही है पूरे विश्व में। आज से जो है 47 और 49 वर्ष पहले जो है यूनाइटेड नेशन की एक बैठक होती है और उस बैठक में जो है इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण पे बहस होती है। और उसके 2 साल बाद जो है यानी कि दिनांक 5 जून 1974 को जो है पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और तब से लेकर आज तक पूरा विश्व हर वर्ष 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस का त्यौहार मनाता है। ठीक है, लेकिन अफसोस इस बात की है कि आज ये जो है बस केवल और केवल औपचारिकता ही रह गई है। क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि पूरा विश्व जो है वायु प्रदूषण से कैसे जूझ रहा है और हम है कि पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। बहुत अफसोस होता है ये सारी चीज़ों को देखकर। आइए आज हम और आप मिलकर ये संकल्प करें कि आज से जो है हम पेड़ों की कटाई को रोकेंगे, पेड़ों को बचाएंगे और नए पेड़ लगाएंगे। आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं तापमापी। तापमापी यानी थर्मोमीटर। बच्चों, थर्मोमीटर का ये जो सेशन है बहुत ही डिमांडेड सेशन है। बच्चों ने बहुत सारे पर्सनल मैसेज किए कि सर आप जो है थर्मोमीटर को एक बार पढ़ा दीजिए। ठीक है, तो आइए आज हम शुरू करने जा रहे हैं थर्मोमीटर। करते हैं क्या भाई, हमें पढ़ना है थर्मोमीटर। क्या पढ़ना है भाई? थर्मोमीटर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्या भाई? तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं तापमापी। क्या बोलते हैं भाई? तापमापी। ठीक है, तापमापी। ठीक है, देखिए बच्चों, तो इसमें जो है सबसे पहला जो बात आता है कि तापमापी का आविष्कार कब हुआ और इसका आविष्कार किसने किया। ठीक है, तो बच्चों देखो कि थर्मोमीटर का जो है आविष्कार की बात किया जाए तो सबसे पहले जो है गैलीलियो गैलीली नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1596 ईस्वी में थर्मोमीटर की खोज किया। ठीक है, और ये थर्मोमीटर जो था ज़्यादा कारगर साबित नहीं हुआ। बाद में चलकर जो है और भी थर्मोमीटर विकसित हुए जिनके बारे में आगे पढ़ेंगे। सबसे पहला थर्मोमीटर किसने बनाया भाई? तो गैलीलियो गैलीली गैलीलियो गैलीली। कब भाई? तो ये 1596 ईस्वी में जो है गैलीलियो गैलीली ने थर्मोमीटर की खोज किया। गैलीलियो गैलीली 1596 में जो है थर्मोमीटर का खोज किए। किसका भाई? थर्मोमीटर का खोज किए। बट ये जो था कि इनका ये थर्मोमीटर जो है ज़्यादा कारगर साबित नहीं होने के कारण अब ये यूज में नहीं लिया जाता है। और उसके बाद जो है फ़ारेनहाइट जो थे दूसरे जो थे ये थर्मोमीटर की खोज करने वाले थे। इनका पूरा नाम था डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट। डैनियल गैब्रियल इनका पूरा नाम था, डैनियल
गैब्रियल फ़ारेनहाइट, ठीक है। डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट का पूरा नाम था, इनके शॉर्ट नाम से जाना जाता है फ़ारेनहाइट। सबसे पहले थर्मोमीटर की खोजकर्ता गैलीलियो गैलीली सन 1596। उसके बाद जो है फ़ारेनहाइट, जिन्होंने दूसरा तापमापी का आविष्कार किया। इसके आगे भी जो है बहुत सारे जो है थर्मोमीटर डेवलप हुए हैं, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, आप जो है बेसिकली 4 तरह के थर्मोमीटर के बारे में जानते हैं। सबसे पहला आपको आता है सेल्सियस, ठीक है। दूसरा आप सुने हैं फ़ारेनहाइट, ठीक है, फ़ारेनहाइट। और तीसरा आप सुने हैं क्या भाई, तो केल्विन। और चौथा, ये भी बहुत कम लोग सुने होते हैं, ये है हमारा रोमर, ठीक है। ये 4 थर्मोमीटर जो है ये आप ज़्यादातर इनके बारे में सुने होते हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और रोमर, ठीक है। अब बात आता है कि इनके खोजकर्ता कौन कौन थे। तो भाई सेल्सियस के खोजकर्ता थे, इसके खोजकर्ता थे एंडर्स सेल्सियस, और इसीलिए जो है इसका नाम पड़ा था सेल्सियस, ठीक है। और इसको तो हमने बताया ही आपको, डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट, ठीक है, डैनियल गैब्रियल डीजी फ़ारेनहाइट हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा। केल्विन जो थे, केल्विन जिसको केल्विन जी ने खोज किया। चौथा है हमारा रोमर, और इनके खोजकर्ता थे ओले रोमर, ठीक है। तो ये थे इनके खोजकर्ता, ठीक है। सेल्सियस की खोज कब हुई थी, 1742 में, ठीक है। यानी कि सन 1742 में जो है सेल्सियस की खोज हुई थी, है ना। उसके बाद फ़ारेनहाइट कब आया भाई, तो फ़ारेनहाइट आया, उससे पहले आ चुका था फ़ारेनहाइट, तो ये आया था हमारा 1714 ईस्वी में, ठीक है। केल्विन जो आया था हमारा, ये आया था 1848 में, ठीक है। आप याद रखोगे कि सेल्सियस का खोज एंडर्स सेल्सियस सन 1742, फ़ारेनहाइट डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट 1714, ठीक है। केल्विन ही 3 जो है इंपॉर्टेंट है, इनके सन भी आप याद रखोगे, इसको कोई पूछता नहीं है, ठीक है। और इसकी यूजेज की बात किया जाए तो सेल्सियस का यूज जो है जेन्युइन हम लोग करते हैं, जनरल लोग जो है सेल्सियस का यूज करते हैं, ठीक है। हम लोग जो है ज़्यादातर सेल्सियस का यूज करते हैं। दूसरा फ़ारेनहाइट जो है डॉक्टर वगैरह जो है ज़्यादा यूज करते हैं। और तीसरा केल्विन जो होता है ये सबसे ज़्यादा साइंटिस्ट लोग यूज करते हैं, ठीक है। और ये रोमर का जो है आज के दौर में इसका कोई विशेष यूज ही नहीं है, ठीक है। आइए अब पढ़ते हैं कि इन चारों के बीच का रिलेशन क्या है। देखो, बच्चों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करो, सेल्सियस को केल्विन में चेंज करो, केल्विन को सेल्सियस में चेंज करो, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करो। तो इसके लिए बच्चों को ना रटना पड़ता है, क्या, फॉर्मूला चेंज करने का। तो आइए हम ऐसा रामबाण ट्रिक आपको बता रहे हैं जिससे जो है इस चारों में कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रहने वाला है। एक बार समझ जाइएगा, फॉर्मूला याद रखिएगा, याद करने क्या रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और आई होप कि उससे जो है आपके सारे क्वेश्चन डील हो जाएंगे। आइए देखते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं सेल्सियस का, ठीक है। तो सेल्सियस का जो है सपोज दैट कि हमने ये बनाया इसका एक रेंज, ठीक है। इसमें जो होता है लो पॉइंट और हाई पॉइंट। तो ये इसका लो पॉइंट और ये इसका हाई पॉइंट, ठीक है। तो सेल्सियस स्केल में जो होता है वो होता है 0 डिग्री से, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख लिया, सेल्सियस को हम लिखते हैं डिग्री सी यानी डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट को हम रिप्रेजेंट करते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। केल्विन को हम रिप्रेजेंट करते हैं के से और रोमर को आर से, ठीक है। अब आइए इसके बारे में आगे बात करें। तो देखिए, लो पॉइंट होता है इसका 0 और हाई पॉइंट होता है 100 डिग्री सी, ठीक है। और ये 100 डिग्री सी, ठीक है। और इसके बीच जो है 100 पार्ट्स में ये जो है डिवाइड होता है, ठीक है। कितना पार्ट्स में भाई,
तो ये 100 पार्ट्स में यानी 100 सेक्शन में जो है ये बटा होता है। ठीक है। दूसरा फ़ारेनहाइट स्केल, तो फ़ारेनहाइट स्केल जो होता है इसका लो पॉइंट होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और मैक्सिमम यानी हाई पॉइंट होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। और इसके बीच की मैं सेक्शन की बात कर लिया जाए तो इसके बीच जो है सेक्शन ऐसे जो होते हैं वह होते हैं 180 सेक्शन, 180 सेक्शन जो है इनके बीच होते हैं, याद रखिएगा। और केल्विन की बात किया जाए तो केल्विन में जो है लो पॉइंट होता है आपको 273 केल्विन, 273 के, और मैक्सिमम पॉइंट होता है 373 के। ठीक है। और ये अप्रॉक्स होता है, डेसिमल में भी कुछ जाता है, लेकिन आप इतना ही याद रखोगे। ठीक है। और इसके बीच जो है इसके बीच जो है ऐसे 100 सेक्शन होते हैं। कितने भाई? 100 सेक्शंस होते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद आता है रोमर। रोमर जो होता है वो है हमारा ये रहा रोमर, और रोमर का लो पॉइंट 0 और मैक्सिमम पॉइंट 80 रोमर होता है। ठीक है। और इसके बीच के जो सेक्शन होते हैं वह 80 सेक्शंस होते हैं। टोटल 80 सेक्शन जो है ये डिवाइडेड हुआ रहता है, याद रखिएगा। क्या कैसे याद रखना है? सेल्सियस, डिग्री सी से रिप्रेजेंटेशन, लो पॉइंट 0, मैक्सिमम 100, पार्ट्स ऑफ सेक्शन 100, फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट मिनिमम 32, मैक्सिमम 212, और सेक्शन 180 सेक्शन। केल्विन 273 के, 373 के, मैक्सिमम 373, लो 273, बीच में सेक्शन 100 का। रोमर आर से रिप्रेजेंटेशन 0 से 80 और इसके बीच का सेक्शन 80 सेक्शन। अब देखिए इसी से जो है हम फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक है। देखिए कैसे जो है इसका फॉर्मूला बनता है, हम यहाँ पे आपको समझा रहे हैं। देखिए सबसे पहले आपको जो है ना ये पहला क्या है? सेल्सियस है, सेल्सियस लिख लीजिए। ठीक है। उसके बाद फ़ारेनहाइट है, फ़ारेनहाइट लिख लीजिए। उसके बाद केल्विन है, केल्विन लिख लीजिए। और उसके बाद रोमर है, रोमर लिख लीजिए। ठीक है। और इसमें से जो है इसमें से जो है लो पॉइंट को घटा लीजिए तो -0, क्योंकि सेल्सियस का लो पॉइंट 0 होता है। ठीक है। और फ़ारेनहाइट का भाई क्या होता है? भाई फ़ारेनहाइट का लो पॉइंट 32 होता है। ठीक है। और इसमें बराबर लगा लेंगे। केल्विन का लो पॉइंट 273 तो -273। ठीक है। और रोमर का होता है, आपको यहाँ पे बराबर लगा लीजिए। ठीक है। और रोमर का होता है लो पॉइंट 0 तो -0। ठीक है। और सब में आप क्या कीजिए? आप बट्टा लगा दीजिए। इसके बाद हमें करना क्या है कि इनके बीच जितने सेक्शन है ना उनसे जो है इनको डिवाइड कर देना है। जैसे कि सेल्सियस के बीच सेक्शन कितने होते हैं? तो वो होता है हमारा 100, तो लगा देंगे 100 से डिवाइड। ठीक है। फ़ारेनहाइट में 180 सेक्शन होते हैं तो 180 से डिवाइड। केल्विन में 100 सेक्शन होते हैं तो 100 से डिवाइड। और रोमर में 80 सेक्शन होते हैं तो 80 से डिवाइड। ठीक है। अब देखिए इसके बाद इतना करने के बाद आपको करना ये है, इसको आप ऐसे लिख लीजिए C-0 C/100 इक्वल्स टू F-32, तो यही रहेगा। ठीक है। 32/180, और इसको K-273/100 ऐसे ही रहेगा, ये R/80। ठीक है। अब इसके डिनोमिनेटर जितने भी हैं इन सभी में जो है 20 से डिवाइड कर दीजिए। 20 से डिवाइड कीजिएगा, 20 पंजे 100, तो ये आ जाएगा 5। ये F-32/20 से तो 9 टाइम्स में। ठीक है, 180। और उसके बाद इसको तो K-273/100, तो ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा R/20 चौके 84। ठीक है। ये बना हमारा एक क्या भाई? तो ये हमारा बना एक रिलेशन जो इन सभी के बीच में होते। देखिए वैसे आप इसको भी याद कर सकते थे, लेकिन इतना बड़ा याद करने का क्या फ़ायदा? आप उसको डिवाइड कर लो, छोटा हो जाएगा, और अब इसको आप याद रखोगे। ये रिलेशन होता है सभी के बीच। किसके बीच भाई? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और रोमर के बीच। जो है सारे फॉर्मूले जो आप इससे पहले याद करके रखे थे, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने की, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलने की,
ठीक है, ये सारे फॉर्मूले यहीं से बनते हैं। ठीक है, तो हमें उनका झंझट नहीं रखना है, डायरेक्ट हम यहीं से देखिए कैसे जो है सॉल्व करेंगे हर क्वेश्चन को, और किसी के लिए स्पेशल फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए करके देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। चलिए, जैसे कि आपसे एक सवाल पूछा गया क्वेश्चन कि आप बताइए कि -40°C को चेंज करके किसमें भाई, तो फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट में। ठीक है, -40°C को जो है फ़ारेनहाइट में आप चेंज कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप तो सोचेंगे कि सर ये सेल्सियस स्केल में मिनिमम तो 0 होता है, माइनस में कैसे मेजर कर लेगा। ठीक है, तो बच्चों देखो ये जो है ना अपने रेंज से जो है, जैसे कि 0 से 100 के पीछे भी यानी उससे कम भी जो है वो मेजर करता है, बट जो है वह जो है अच्छे ढंग से मेजरमेंट नहीं दे पाता है। ठीक है, तो चेंज करना है हमें फ़ारेनहाइट में। रिलेशन कहाँ है भाई, रिलेशन यहाँ है। आप जो है इतना को सिलेक्ट कर लो, क्या है भाई, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का रिलेशन है, इतना उठा लो और यहाँ पे कर लो C/5 इक्वल्स टू F-32/9, और जहाँ ये सेल्सियस दिया है सेल्सियस के जगह पे रख दो -40/5 इक्वल्स टू F-32/9। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो या फिर इसी को आप डायरेक्ट डिवाइड कर लो, तो 5 8 जा 40। ठीक है, माइनस का 8 इक्वल्स टू F-32/9। यहाँ कुछ नहीं तो बटे में 1 बच गया, तो ये हो गया हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे और इसको इसके। ठीक है, तो F-32 इक्वल्स टू 9 8 जा 72, तो माइनस का 72। ठीक है, अब इस 32 को जो है इधर भेज दो, तो F इक्वल टू -72 और प्लस का ये हो जाएगा 32, मिल जाएगा क्या भाई, तो F इक्वल टू माइनस का 40° फ़ारेनहाइट। ठीक है, यानी F इक्वल टू मिला क्या 40, मीन्स की डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर क्या भाई 40, यानी 40° फ़ारेनहाइट पे जो है 40° फ़ारेनहाइट जो होगा इसका -40° फ़ारेनहाइट, इसका क्या मिलेगा, हमें आंसर मिलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें मिला क्या कि -40°C को जो है -40°C को फ़ारेनहाइट में बदले तो -40° ही मिला है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और क्लियर होता है आपका, क्या भाई, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कितनी डिग्री वैल्यू पे जो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल जो है इक्वल होते हैं, कितना डिग्री वैल्यू पे जो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इक्वल होते हैं। तो याद रखिएगा क्या भाई, -40° टेम्परेचर पे जो है -40° टेम्परेचर पे जो है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस इक्वल होते हैं। क्लियर है, चलिए कुछ और एग्जांपल्स करके देखते हैं। चलिए कह दे आपसे कि 50°C को जो है आप बदल दो रूमर में, किसमें भाई, रूमर में। ठीक है, तो देखो डिग्री C सेल्सियस और रूमर के बीच का रिलेशन, तो यहाँ से सेल्सियस उठा लो और यहाँ से रूमर उठा लो। ठीक है, तो सेल्सियस C/5 और रूमर के बीच का रिलेशन R/4, तो C/5 बराबर R/4 कर लो, C जहाँ है वहाँ पे C का वैल्यू रख दो। ठीक है, 50C था तो 50 हमने यहाँ रख दिया, R बराबर 4, इसको कटा दो, ये हो जाएगा 10/1 बराबर R/4, तो मिलेगा क्या, R बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 दही 40। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 40 रोमर। ठीक है, यानी कि 50°C को जो है हम रोमर में बदलेंगे तो क्या आएगा 40 रोमर, यानी 40 रोमर जो है इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है बच्चों, बताओ फटाफट कमेंट करो, कोई दिक्कत है, एकदम चुटकी में सवाल सॉल्व होगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट रखना है और कुछ नहीं। ठीक है, अब देखिए अगर इसी को कह देता कि आप रोमर में ना करके इसको करो केल्विन में। ठीक है, देखो केल्विन में कह देता, केल्विन में तो क्या करते हैं,
तो केल्विन और सेल्सियस का रिलेशन उठा लेते हैं। केल्विन ये हो गया हमारा क्या भाई C/5 और ये मिला हमें K-273/5। ठीक है, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा चूंकि दोनों ही डिवाइड में है। मिला क्या C बराबर K-273। ठीक है, सेल्सियस का वैल्यू दिया है क्या भाई 50 बराबर K-273। इस 273 को इधर लाओ, 50 + 273 इक्वल्स टू K। जोड़ दो तो 3 का 3, 7 × 5 = 11 बचे, 7 × 5 = 12, 12 का 2 बचेगा 1, 2 और 1 3, 323 केल्विन। ठीक है, 323 केल्विन। क्या मिला भाई K बराबर 323। ठीक है, तो यही 50 डिग्री C जो है केल्विन में बदले तो क्या है 323 केल्विन। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? चलो, अगर ऐसे ही इसको फ़ारेनहाइट में पूछ देता तो हम क्या करते, इसके फ़ारेनहाइट और सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का रिलेशन ले लेते और फिर जो है इसको सॉल्व करते। अब एक दिक्कत समझ में आता होगा कि सर आप सभी तो सेल्सियस से ही कर रहे हैं, क्या किसी और के बीच भी हो सकता है? जैसे कि केल्विन और रोमर के बीच, केल्विन और फ़ारेनहाइट के बीच, फ़ारेनहाइट और रोमर के बीच तो बिल्कुल हो सकता है। आओ एक एग्जाम्पल उस पर भी कर लेते हैं। चलिए, जैसे कि क्वेश्चन दिया हमारा क्या भाई, तो ये दे दिया हमको क्या 323 केल्विन को जो है आप बदल दो किसमें भाई, रोमर में। ठीक है, 323 केल्विन को जो है आप बदल दो किसमें, रोमर में। ठीक है, तो केल्विन और रोमर का रिलेशन उठाइए भाई, K-273/5 इक्वल्स टू रोमर भाई तो R/4। ठीक है, K का वैल्यू रखिए यहाँ पे तो हो जाएगा 323 - 273/5 बराबर R/4। ठीक है, घटा दीजिए, इसमें से ये घटेगा कितना आ जाएगा भाई, तो आपको मिल जाएगा 3 में से 3 गया 0, 12 में से 7 गया 5 और 2 में से 2 गया 0, यानी 50/5 इक्वल्स टू R/4। 5 से 50 को कटा लो, क्या मिल जाएगा 10/1 R/4। R बराबर क्या मिल गया भाई 4 × 10, 10 × 4 कर लो, क्या मिल जाएगा भाई 40 रोमर। आंसर क्या मिला, रोमर बराबर 40। तो ये हो गया हमारा आंसर। और आप बताओ ना, क्या हमने दूसरा सवाल किया क्या? नहीं ना किया, क्योंकि जो है हम लोगों ने अभी पीछे किया था क्या, 50 डिग्री C को जो है हमने रोमर में बदला था तो क्या आया था 40 रोमर आया था, और वही 50 डिग्री C को केल्विन में बदले थे तो 323 आया था, और उसी 323 केल्विन को हमने बदल के दिखाया। इस तरह से ये प्रूफ हुआ कि ये सभी जो है एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ऐसे ही आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आप इन्हीं के संबंध को यूज करके निकाल सकते हो। तरीका आपको कैसे लगा हमें कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। चलिए, अब जो है कि कुछ क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछते हैं, जैसे कि सवाल आपसे पूछ देता है जल के जो है बॉइलिंग पॉइंट को जो है रोमर में बदलिए। जल का बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक जो होता है उसको रोमर में बदलिए। तो आप जानते हैं कि जल का क्वथनांक याद करके रखें भाई 100C यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस होता है पानी का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट। अब उसको आप बदलते हो रोमर में। ठीक है, तो आप उसको रोमर में बदलोगे ना तो आपको मिलेगा क्या भाई 80 ही मिलेगा, क्योंकि सेल्सियस का मैक्सिमम पॉइंट होता है 100, तो रोमर का भी मैक्सिमम पॉइंट वही मिलेगा आपको 80। आइए करके देखते हैं इस चीज को। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इनटू रोमर, ये होता है हमारा 100 डिग्री C और इसको हमें बदलना है रोमर में। ठीक है, आ जाओ भाई, सेल्सियस का C/5 रोमर का R/4। ठीक है, 100/5 R/4 कटा दो इसको, 20/1 बराबर R/4। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो जी, 4 R इक्वल टू क्या हो जाएगा R1 जा R। ठीक है, 4 2 जा 80, 40 24 जा 80 मिल गया ना, रोमर बराबर 80 रोमर जो है यानी कि 100 डिग्री C और 80 रोमर जो है इक्वल हुए ना,
ऐसे भी हम जानते हैं कि सेल्सियस का हाई पॉइंट होता है 100 और रोमर का हाई पॉइंट होता है 80। तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, तो यहाँ भी रोमर स्केल में 80 पे हो जाएगा। सिंपल, ठीक है। तो इस तरह से आप इस चीज़ को याद भी रखोगे कि फ़ारेनहाइट में पूछ दे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर तो क्या हो जाएगा भाई 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन में पूछ दे तो 373 केल्विन, रोमर में पूछ दे तो 80। आई होप कि अब आप समझ चुके हैं कैसे जो है हम इन सभी में रिलेट करते हैं और कैसे जो है सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को केल्विन में, केल्विन को रोमर में, सेल्सियस को रोमर में, ऐसे हम कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं आप ये समझ चुके हैं। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।